ओम सभी को सादर नमस्ते। कई सारे मित्र मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से कभी आमने सामने भी अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर के प्रश्न करते हैं। कोई सैद्धांतिक प्रश्न करता है कि आचार्य शंकर ऐसा मानते हैं, दयानंद ऐसा मानते हैं, अन्य किसी का भी नाम लेकर के कि वो ऐसा मानते हैं, उस संप्रदाय में ऐसा होता है, तो कौन सा सही है कि ये प्रश्न होते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं, मैं विवाह करना चाहता हूँ, करूँ ना करूँ, किससे करूँ, ये ऐसी ऐसी है, ये ऐसा ऐसा, इससे करूँ ना करूँ, माता पिता के साथ रहूँ या इससे दूर रहूँ। कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक। तो मैं अधिकांश लोगों को बस ये बता देता हूँ कि ऐसा ऐसा है, आप जो ऐसा कर रहे हो वो ऐसा है। मैं कभी किसी को नहीं कहता ये करना चाहिए आपको। मेरी समझ में जितना आता है मैं एक पक्ष सामने रख देता हूँ। तो कई सारे लोगों ने मुझे ऐसा कहा है कि हम आपसे पूछने आते हैं कि क्या करना चाहिए वो हमें बता दो बस, और हम करने को तैयार हैं ऐसे ऐसे। तो जो बताने योग्य बातें हैं, स्पष्ट हैं, वो तो बता ही दी जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये करनी है या करनी है, वो तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन जो प्रश्न ऐसे हैं जिनका समाधान व्यक्ति अपने स्तर पर कर सकता है, वो मैं अपने जीवन का निर्णय स्वयं ले सकता हूँ। आपके जीवन में क्या चल रहा है वो आप जानते हैं, आपसे बेहतर आपको और कोई नहीं जानता है। तो आप विवाह करें ना करें, किससे करें, कैसे करें, वो तो आप जानते हैं। उसमें आपका कोई प्रश्न हो सकता है, उस पर विवेचना हो सकती है, उस पर बात हो सकती है, लेकिन आपको क्या करना है वो तो आप तय करेंगे। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उन्हें बता दो। वे खूंटे से बंध जाना पसंद करते हैं कि भाई आपने कह दिया, हमने कर दिया। तो वो बुद्धि अपनी लगाना नहीं चाहते, रिस्क कुछ लेना नहीं चाहते, विवेचना कुछ करना नहीं चाहते। तो मान लो अच्छा हो गया उनके जीवन में तो उसका धन्यवाद भी कर देंगे कि उनके कारण से ऐसा हो गया। लेकिन गलत भी हो गया तो भी ठीक है कि उनके कारण से ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे ऐसा कहा इसीलिए मैंने ऐसा ऐसा मान लिया, नहीं तो मैं कुछ और ही करता। तो उन्होंने तो ऐसा बता दिया था, अरे ये तो ऐसा ऐसा हो गया। तो हम अपने दोष भी दूसरों पर आरोपित कर सकें, ये भी भाव रहता है। तो अब अच्छा होगा बुरा होगा वो तो भविष्य में जानेंगे कि उससे क्या होगा, क्या परिणाम होंगे। व्यक्तिगत जीवन में जो सिद्धांततः कोई बातें स्पष्ट हैं वो तो है ही, लेकिन क्या करें, कैसे करें, कब कहाँ करें, किसके साथ रहें, ये जीवन के जो प्रश्न होते हैं वो तो स्वयं से समझे जाते हैं, वो किसी ग्रंथ से नहीं आते हैं। तो जिसकी जैसी जैसी समझ है। तो हम विवेचना नहीं करना चाहते, हम रिस्क नहीं लेना चाहते, ये बड़ी कमजोरी है। लोग चाहते हैं उन्हें खूंटे से बांध दो, कह दो ये कर दो, और वो करने को तैयार हैं। ये स्थिति गलत है। या क्या सही या क्या गलत है, कोई सिद्धांत है कि भाई वो दार्शनिक हैं वो ऐसा मानते हैं, दूसरे दार्शनिक हैं ऐसा मानते हैं, वो स्मृति ऐसा मानती है, उस उपनिषद में ऐसा है। अब इसमें कुछ पक्ष ऐसा है, एक पक्ष ये सारे पक्ष हैं। अब इसमें क्या सत्य है हमें नहीं पता क्या है, क्योंकि पक्ष तो कई सारे मिलते हैं कई सारे विषयों को लेकर के। तो उनको ठोक बजा करके बता दो कि ये सत्य है। तो जब तक पता ही नहीं है क्या सत्य है तो क्या कह दिया जाए। तो कोई भी बात को समझने की एक दृष्टि नहीं होती, कई दृष्टिकोण से उसे देखा जाता है और उसमें विरोधाभास भी होता है। तो उसके लिए हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए जब तक हमें तत्वज्ञानी लोगों से संपर्क नहीं हो जाता हमारा, या हमें तत्वज्ञान नहीं हो जाता। हमें तत्वज्ञान हो जाएगा तब तो किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं है, जो भी है निष्पक्ष रूप से सत्य हमारे समक्ष प्रकट हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं है तब तक हमें आत्मचिंतन से, मंथन से गुजरना ही होगा, स्वयं से गुजरना होगा। कितने लोग क्या मानते हैं हम उस बात के पीछे चलते हैं तो उससे सुरक्षा तो हमें मिलती है कि इस मान्यता वाली इतनी भीड़ है, इतनी फौज है, तो हम उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो उतने लोगों से हमें कवरेज मिलता है। जब हमारी बात पर कोई आक्षेप करता है तो हम कहते हैं कि हमारे पीछे इतनी फौज है, ये लोग इतना ये ऐसी बात मानते हैं, तो हम उनमें सम्मिलित हो जाते हैं। गलत है तो मान लेते हैं इतने लोग गलत हैं, तो कोई यदि गलत भी हैं तो क्या करें, इतने हैं। लेकिन हम स्वयं से सत्य कभी नहीं खोजते हैं। वे इतने ऊंचे व्यक्ति हुए, उन्होंने ऐसा कह दिया इसीलिए मान रहे हैं। वे हमारे गुरु हैं, उन्होंने ऐसा कह दिया इसीलिए ऐसा मान रहे हैं। इस ग्रंथ में ऐसा लिखा है, बिल्कुल ऐसा ही ऐसा मान रहे हैं, भले ही उसके विरोधी दूसरी बातें मिल रही हैं, लेकिन हमारा जो ग्रुप है वो ऐसा मानता है इसलिए हम ऐसा मान रहे हैं। या हम परंपरा से ऐसा मानते हैं इसीलिए हम ऐसा मान रहे हैं। लेकिन स्वयं से विवेचना नहीं करते और उसको संदेहास्पद स्थिति में रहना पसंद नहीं करते। जब तक स्पष्ट नहीं होता और लगता है सभी पक्षों के अपने अपने दुराग्रह हैं, हट हैं, उनका एक दृष्टिकोण है, उनका एक चश्मा है देखने का, तब तक आप ठीक ठीक बात को नहीं समझ पाओगे। या तो आप उस पक्ष में रहोगे या फिर आप दूसरे पक्ष में रहोगे। और सत्य के लिए पक्ष नहीं होते हैं, सत्य निष्पक्ष होता है।
और निष्पक्ष जब होंगे तो आपको सब जगह बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी। तो अभी आप कुछ चीज़ों के निर्णय स्वयं से जल्दी तो ले सकते हैं, ये ऐसा मानते हैं ठीक है ये सिद्धांत है, लेकिन पता नहीं है कि वो क्या है। तो बहुत जल्दी हठ दुराग्रह से जो निर्णय निकले हैं किन्हीं लोगों के द्वारा, उनको यदि आप मान लेते हैं तो फिलहाल तो आप वर्तमान में तो तुरंत ही आप संशयहीन हो जाओगे, कोई संशय नहीं रहेगा और आप मान लोगे हाँ हम तो अब तक ये सही है। लेकिन भविष्य में जब आप निष्पक्ष रूप से चिंतन करेंगे तो बहुत सारी बातें ऐसी पता चलेंगी, वो पहले तो ऐसा था, इसमें ये भी देखने को मिला है। तो फिर वो आपके पुराने थॉट हैं वो एकदम विसर्जित हो जाएंगे, सारे विचार खंडित हो जाएंगे, अरे ये भी था। तो फिर बाद में पता चलेगा जानने को तो अभी और कुछ था। तो इसीलिए बहुत जल्दी किसी भी बात पर निर्णय लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरा ऐसा मानना है। तो हर व्यक्ति को अपना सत्य स्वयं खोजना चाहिए, कोई नहीं बता सकता है। जो ऋषियों के ग्रंथ हैं वो सबके सामने हैं। हाँ, उसमें कोई बात समझ में नहीं आती है तो किसी से भी पूछ सकते हैं, बताने वाले हैं, बताने के लिए ही हैं, उपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हैं, तो उन बातों के अर्थ बता सकते हैं। दुराग्रही लोग हैं वो अर्थ भी बदल देते हैं, उस हिसाब से अर्थ बताते हैं, अपनी परंपरा के अनुसार बताते हैं, कोई अपने अहंकार के अनुसार बताता है। तो दूसरे की बैसाखियों से सत्य को नहीं पाया जा सकता है। सत्य को जानने वाला कोई संगठन नहीं होता है। जितने संगठन हैं वो सामाजिक होते हैं, वो सामाजिक क्रियाकलाप करते हैं। कोई दलित उद्धार के नाम पर, कोई मंदिर के नाम पर, कोई किसी भी नाम पर करते हैं समाज के लिए। कोई वंचितों को मुख्य धारा में ला रहे हैं, कोई मंदिरों का जीर्णोद्धार करा रहे हैं, कोई गायों की सेवा कर रहा है, कोई कन्याओं को पढ़ा रहा है, कोई कुछ भी हो सकता है, कोई रोगियों की सेवा कर रहा है, चिकित्सा कर रहा है। तो इस प्रकार के संगठन हो सकते हैं, लेकिन सत्य को व्यक्ति स्वयं ही जानता है। सत्य का किसी भी प्रकार की भीड़ से कोई भी लेना देना नहीं है। अपना अपना सत्य सबको स्वयं खोजना होगा और उसके लिए रिस्क आपको स्वयं लेने होंगे। उसके लिए चिंतन आपको स्वयं करना होगा, मंथन आपको स्वयं करना होगा। दूसरे का जो विचार है वो दूसरे का है, वो आपका नहीं है। और दूसरे का विचार जब तक आपका विचार नहीं बनता है तब तक आपको उस चीज़ का लाभ प्राप्त नहीं होगा जिस संदर्भ में वो बात कही गई है किसी भी ग्रंथ में। तो उपनिषद में आपने एक कथा सुनी हो इंद्र और विरोचन की। तो प्रजापति ने एक बार घोषणा की कि जो आत्मा को पा लेता है वो अमर हो जाता है, उसके सारे संशय मिट जाते हैं, ऐसा ऐसा आत्मा को जानने के जितने लाभ हैं वो सब उन्होंने बताई, ये घोषणा कर दी। तो इंद्र और विरोचन ने जब ये घोषणा सुनी तो वे भी दोनों प्रजापति के पास गए। हमने सुना है कि आपने आत्मा की अमरता को लेकर के घोषणा की है, तो उसके विषय में हम कुछ सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। तो उसका भी उपदेश करते हैं उनको। तो विरोचन है वो असुरों के सम्राट हैं, उनके लीडर हैं। इंद्र हैं वो देवताओं के सम्राट हैं, उनके लीडर हैं देवताओं के। तो इंद्र और विरोचन दोनों प्रश्न पूछने के लिए गए। तो 32 वर्ष तक उन्होंने प्रजापति के आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक वहाँ पर सेवाएं दी, वहाँ पर निवास किया। उसके बाद प्रजापति ने कहा कि बताओ भाई, इतने दिनों से डेरा डाले हुए हो, क्या कारण है बताओ। तो उन्होंने कहा आपकी घोषणा गुंजायमान है पूरे विश्व में कि आपने आत्मा की अमरता को जान लिया है, आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, तो उस विषय में हमें भी कुछ उपदेश दीजिए। तो प्रजापति ने इंद्र और विरोचन को दोनों को कहा कि आप सुंदर सुंदर वस्त्र पहन लीजिए, श्रृंगार कर लीजिए, और उन्होंने वैसा ही किया। तो उन्होंने कहा आप स्वच्छ जल में अपनी छाया देखिए। तो दोनों ने अपनी छाया भी देखी। तो उन्होंने कहा क्या दिख रहा है? उन्होंने कहा इसमें तो जैसा मैं इधर दिख रहा हूँ वैसा ही जल में दिख रहा हूँ, तो मेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा है। तो वे दोनों बोले कि हाँ, ये जो हमें जो दिख रहा है क्या यही आत्मा है? तो प्रजापति बोले हाँ, यही तो आत्मा है, जैसा आप देख रहे हैं वो जल में आपको दिख रहा है, यही अमर है। तो ऐसे बोल दिया उनको। तो दोनों नाचते नाचते चले गए, इंद्र और विरोचन। हाँ, हमने आत्मा की अमरता को जान लिया, इसके लिए हमने इतनी प्रतीक्षा की, ये तो बड़ी बात हो गई, हमें पता ही नहीं था कि ये आत्मा है। तो देह को ही वो आत्मा मानने लगे। विरोचन जो था वो तो असुर था। तो विरोचन तो चला गया नाचते कूदते, और असुरों में जाकर के प्रसादी बंटवाई उसने, और उन्होंने कहा मैं तो आत्मा की अमरता जान करके आया हूँ। उसकी
कोई इच्छा ही नहीं हुई उस पर संशय करने की, उसके अंदर से कोई भी तर्क नहीं उठा कि ये देह है वो आत्मा कैसे हो सकती है, ये तो हम सदा से ही देखते चले आ रहे हैं, तो प्रजापति ने इसमें एक अलग से हमें क्या बता दिया, इतना भी नहीं सोचा। क्योंकि यदि इतना सोचता तो असुर थोड़े ही होता। तो जो विरोचन जो होता है, अपने शरीर के रोचन में लगे रहते हैं, वो असुर होते हैं। अपने शरीर की ही साज सज्जा में लगे रहते हैं, वो सत्य की प्राप्ति के लिए कभी भी तर्क वितर्क संदेह नहीं करते, कभी आत्ममंथन नहीं करते, वो सब असुर हैं। उपनिषद के अनुसार देह को आत्मा समझना ही आसुरोपनिषद है। तो वो तो नाच रहे हैं, कूद रहे हैं कि आत्मा को जान लिया, लेकिन इंद्र तो देव हैं, देवताओं के सम्राट हैं, तो वो ऐसे ही नहीं बने हैं। वो ब्रह्मा को जानते हैं, विष्णु को जानते हैं, शंकर को जानते हैं, परमपिता परमात्मा को जानते हैं। बहुत सारी ग्रंथों को उन्होंने पढ़ा, बहुत सारे पुण्य कर्म किए, शास्त्र उनकी आधारशिला है। तो उनके मन में ये सब चलने लगा कि ये सब कैसे हो गया, ये तो है ही नहीं आत्मा, हमने तो बहुत कुछ और भी जाना है। तो तर्क उठने लगे उनके अंदर से। उन्होंने कहा ये तो मिट जाता है, इसमें तो रोग आते हैं, घाव होते हैं, लेकिन आत्मा में तो ऐसा नहीं होता है, हमने तो सुना है। तो यदि ये परिवर्तनशील है तो आत्मा भी परिवर्तनशील है, फिर उस परिवर्तनशील को जान के होगा भी क्या? फिर तो देह और आत्मा एक ही हो गए, क्योंकि देह ही आत्मा है, तो देह और आत्मा एक ही हो गए। तो ये तो नहीं हो सकता, कुछ और होगा जिसको प्रजापति हमें बताना नहीं चाहते। तो मुझे लगता है फिर उनसे पूछना पड़ेगा। तो फिर इंद्र प्रजापति के पास पुनः जाते हैं उनके आश्रम में। फिर उनसे प्रजापति कहते हैं कि 32 वर्ष तक अभी आप ब्रह्मचर्य पूर्वक यहाँ पर और निवास करो सेवाएं दो आश्रम में। तो 32 वर्ष तक वो फिर रहते हैं। फिर उसके बाद में फिर वे उनको उपदेश देते हैं। फिर वो कहते हैं स्वप्न में जो दिखता है वो आत्मा है। फिर वो चले जाते हैं सुन करके। फिर वो चिंतन करते हैं कि स्वप्न में तो हम भयभीत भी होते हैं, उड़ते हैं, गिरते हैं, तो आत्मा इतनी भयभीत तो होती नहीं, वो तो हमको कहते हैं अभय है, शुद्ध है, निर्मल है, पवित्र है। तो ये नहीं हो सकता। तो फिर लौट के आते हैं। ऐसे कर करके वो 32 वर्ष 3 बार रह करके फिर 5 वर्ष और रहते हैं। तो कुल मिलाकर के 101 वर्षों तक इंद्र ने प्रजापति के आश्रम में ब्रह्मचर्य पूर्वक निवास किया, अध्ययन किया। उसके बाद में तत्व ज्ञान का उपदेश प्रजापति ने उनको किया। फिर वो आगे बताते हैं कि आत्मा क्या है। तो उन्होंने चिंतन मनन किया, मंथन किया, तब उनको उपदेश मिला और फिर उस मंथन से उन्होंने सत्य को प्राप्त किया। लेकिन जो विरोचन था वो सुन करके और चला गया। उन्होंने कहा बता दिया ना, अरे मैं तो जानता ही हूँ आत्मा ये है, चलो निकलो यहाँ से। चले गए। लेकिन इंद्र ने पीछा नहीं छोड़ा जब तक सत्य को नहीं जान लिया। तो वो तर्क करते रहे, अपने स्तर पर प्रश्न करते रहे उनसे। तो जो तर्क करता है, वाद विवाद करता है, संवाद करता है, ऊहा करता है, कल्पना करता है, संदेह करता है, गुरुओं से प्रश्न करता है, वो व्यक्ति सत्य तक पहुंच सकता है, वो इंद्र बन सकता है। नहीं तो विरोचन है, जिनको जो बता दिया वैसा का वैसा मान लिया, वो विरोचन है। तो हम अपने स्तर पर सत्य की खोज करें। आज तक लोग क्या मानते आए हैं वो उनकी मान्यता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग से जान लेंगे, जाना हुआ ऋषियों ने है, लेकिन उनका जाना हुआ हमारे काम का नहीं है। उन्होंने जो जाना है उन्होंने कह दिया कि आत्मा है, अमर है, ठीक है, लेकिन आत्मा की अमरता को जान लेने के जो लाभ हैं वो हमको कुछ नहीं होने वाले हैं। हम शरीर को आज भी सत्य समझ रहे हैं, भले ही हमने कितना ही रट लिया हो कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। तो जब तक हमने इसको ठीक से नहीं जान लिया है, साक्षात नहीं देख लिया, इसको तत्व ज्ञाता हम नहीं हो पाए हैं, तब तक उन चीज़ों का उतना लाभ नहीं होना है जितना कि उसको सत्य को जानने के बाद होता है। तो सत्य को जानने के कई सारे मार्ग हैं। आप किसी भी मार्ग पर जाएं तो रिस्क लें अपने जीवन में, ये ठीक है, नहीं है, ठीक नहीं है, कैसे नहीं है। भले ही किसी भी बात को कितने भी लोग मानते हों, ये इस बात का आधार नहीं हो सकती कि इतने लोग मानते हैं तो वो ठीक ही होगी। कोई भी बात कितने भी वर्षों तक कितने भी लोग गलत तरीके से मान सकते हैं और ऐसा होता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि वो बड़े विद्वान हैं, वो तो ऐसे थे, वो ऐसे थे। कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं होता है, सब कुछ नहीं जानता है। सबके अपने अपने सीमा क्षेत्र हैं। ठीक है, कोई हमसे ज़्यादा जानता है, लेकिन वो जैसा जैसा बोल रहा है सब वैसे का वैसा ही है, ऐसा तो नहीं है। तो हमें अपनी बुद्धि गिरवी नहीं रखनी है किसी के भी चरणों में। समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए सबके प्रति, लेकिन हमें तर्क वितर्क करना चाहिए। हमें इंद्र से कुछ सीखना चाहिए। इंद्र केवल वो नहीं है जो वर्षा कराते हैं,
है ना। इंद्र वो हैं जो तर्क भी करते हैं, इंद्र वो हैं जो प्रश्न भी करते हैं, इंद्र अपने स्तर पर सत्य की खोज भी करते हैं। तो हमें आगे बढ़ना है उससे, हमें किसी भी बात से रूठ नहीं जाना है। ये बात तो ऐसे हम तो ये कह रहे थे और तुम उनके विरोध में हो, खिलाफ में, कुछ नहीं है। सत्य पर किसी भी प्रकार से चिंतन किया जा सकता है और उन बातों को प्रस्तुत किया जा सकता है। बातें किसी पर थोपना नहीं चाहिए। बातें हैं वो एक किसी की ऊहा कल्पना हो सकती है वो गलत हो, लेकिन एक विचारधारा तो है और दर्शन का क्षेत्र तो ऐसा ही है कि सोचने के लिए मजबूर करता है, तर्क वितर्क करता है। तो और भारतीय दर्शन परंपरा में तो कितने सारे दार्शनिक हुए हैं, उनके आपसी मतभेद रहे हैं, तो उनमें बहुत सारे मतभेद रहे हैं, आपके भी किसी से हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम किसी एक को ही फॉलो करें, हमें जिनकी बात जहाँ से जैसे जैसे समझ में आती है वैसे वैसे हम उस पर आगे बढ़ें और अपने सत्य को अपने स्तर पर खोजें। तो मुझे लगता है कि कुछ नई चीज़ें हमें समझ में आ सकती हैं, या जो कह कर के गए हैं, नया तो ऐसे कुछ नहीं है, दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। जो कहना है वो कह चुके हैं लोग, जो जानना है वो जान चुके हैं, लेकिन उनके कहने उनके जानने से कुछ नहीं होगा। हमारे लिए तो वो सब नया ही होगा, हमारे अनुभव सब हमारे लिए नए होंगे। और कोई भी अनुभव हमारे पुराने हजारों अनुभवों को तोड़ सकता है। एक अनुभव जो हम अनुभव करते आए हैं और हमने ऐसी मानसिकता बना ली है कि ये सिद्धांत तो ऐसा है, लेकिन एक अनुभव कभी भविष्य में ऐसा होगा वो सबको खंडित कर देगा। तो अब पता नहीं कब किसके साथ कैसा होगा। तो सबके जीवन का अपना अपना एक आयाम है, सबके दृष्टि है, सबकी अपनी अपनी स्थिति है, सबका अपना अपना स्तर है। तो चाहे वो विवाह के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, हमें क्या करना क्या नहीं करना है, दार्शनिक सिद्धांत क्या है, इन सब के लिए आप सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लें। अंततः निर्णय आप ही लेंगे और लेना भी चाहिए। बताने वाले हैं वो बताते रहेंगे, बताने वालों का काम है वो भी बताएंगे। ऐसा नहीं है वो गलत बता रहे हैं, जिसकी जैसी स्थिति, जिसकी जैसी ऊहा है, तर्क शक्ति है, वैसा वैसा वो बता देते हैं। लेकिन दूसरे आपको पका पकाया माल दे दें और आप चाहें कि ऐसा मिल जाए तो ठीक है, उनके लिए पका हुआ होगा, आपके लिए वो कच्चा ही रहेगा, आप भले ही आप उसे पका हुआ कहें। क्योंकि जो स्वयं के ज्ञान से, अनुभव से प्रकट नहीं हुआ है, वो चीज़ें जीवन में ज़्यादा कारगर होती नहीं हैं। रटा हुआ चाहे जितना ही हो या दूसरे का माना हुआ हो, भले ही उन्होंने कहा है तो किसी ने कहा है तो हम बस इसलिए पालन कर सकते हैं उसका। तो ठीक है, जब तक हम सत्य नहीं जान लेते तो कुछ चीज़ों का तो पालन करना ही होता है। शौचाचार क्या है ना, क्या व्यवस्था है स्मृति आदि में, उपनिषद क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें तो चलती ही रहनी चाहिए और पहुँचेंगे हम वहीं। हम कोई नई चीज़ नहीं जान लेंगे, लेकिन फिर भी हमें जानना अपने स्तर से है। तो इंद्र और विरोचन में भेद करना सीखें और हम इंद्र के मार्ग पर चलें, ना कि विरोचन के पर। जो कह दिया परम सत्य और सत्यवचन महाराज, या जो भी जैसी बातें कही जाती हैं, कोई भी चाहे कितना ही बड़ा गुरु हो, कुछ भी हो, किसी भी गुरु के अपने दुराग्रह हो सकते हैं, उनका एक अपना अनुभव हो सकता है, वे हठी भी हो सकते हैं, हो सकता है निष्पक्ष भी हों, लेकिन बहुत सारी बातें आप सबको पढ़ेंगे तो सब में कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आपको ऐसा मिलेगा ही। तो ज़रूरी नहीं है कि 100% कोई भी कहता है वो ठीक कहता है। जो कहता है उसको सुनने में, समझने में कोई बुराई नहीं है, हाइपर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने विचार रखने में स्वतंत्र है। तो जिन्होंने आज तक जो भी जिस विषय में भी आत्मा के संबंध में, समाज के संबंध में, राजनीति के संबंध में जो भी विचार रखे हैं, उस पर हमें पुनर्विचार हमें स्वयं से करना चाहिए। सबके विचार सम्माननीय हैं, सबका अपना अपना स्तर है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आपने सुना उसके लिए धन्यवाद। ओम।